ज़रूरी भी नहीं है कि आप पढ़कर ही कुछ बनोगे, सीख कर बन सकते हो। एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन नॉलेज देगा, स्किल पैसा देगा। People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. एक यूनिफॉर्म, एक चीज। System. Education system. Indian education system. Education, I don't like the education they are putting, but I like the concept of college. I just want them to teach better things. Yes. इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बकवास है, ये आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा। कोई कहता है कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आउटडेटेड है, कोई कहता है कि इंडियन स्कूलिंग सिस्टम सिर्फ रोट लर्निंग और एग्जाम प्रेशर पर ही चल रहा है, और कोई सीधा बोल देता है डिग्री तो मिल रही है पर स्किल और जॉब्स कहाँ है। और सच कहूँ, ये सिर्फ इंटरनेट फ्रस्ट्रेशन नहीं लगता, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम और भी क्लियरली सामने आती है, और वीडियो के एंड तक आप भी समझ जाओगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। इसलिए एक भी पॉइंटर्स मिस मत करना आप। इंडिया का स्कूल सिस्टम स्केल बहुत बड़ा है। UDISC 2023 से 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 14.72 लाख स्कूल्स, 98 लाख से ज्यादा टीचर्स और 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। मतलब एक्सेस ह्यूज है, सिस्टम बड़ा है, एनरोलमेंट भी मैसिव है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल जा रहे हैं या एक्चुअली में कुछ सीख भी रहे हैं? क्योंकि डार्क ट्रूथ अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये नहीं है कि क्लासरूम नहीं है, डार्क ट्रूथ ये है कि क्लासरूम के अंदर लर्निंग प्रेशर, मार्क्स और फ्यूचर के बीच एक डेंजरस गैप एग्जिस्ट भी करता है। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट, ASER 2024 के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चों का एनरोलमेंट रूरल इंडिया में 98% से भी ऊपर है। मतलब बच्चे स्कूल सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट का डार्कर साइड ये है कि स्टैंडर्ड 3 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स में सिर्फ 23.4% चिल्ड्रन स्टैंडर्ड 2 लेवल का टेक्स्ट भी पढ़ पा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्कूल अटेंडेंस बढ़ी है, लेकिन फाउंडेशन लर्निंग गैप अब भी बहुत ही सीरियस मैटर है। ये लाइन इमोशनल भी है और फैक्चुअल भी। सिस्टम बच्चों को नेक्स्ट क्लास तक तो ले जा रहा है, पर हर बार नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग तक नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे रिपीटेड क्रिटिसिज्म यही है, मार्क्स वर्सेस स्किल का इम्बैलेंस। स्कूल टेस्ट, बोर्ड्स, एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज सेमेस्टर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पूरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट को ये सिखाता है कि सर्वाइवल का फॉर्मूला क्या है, बेटर स्कोर, बेटर रैंक, मूव अहेड। प्रॉब्लम एग्जाम से नहीं, प्रॉब्लम तब होती है जब एग्जाम परफॉर्मेंस को ही इंटेलिजेंस का प्रूफ बना दिया जाता है। तब स्टूडेंट्स ये नहीं सोचते कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया है भी या नहीं, वो सोचते हैं इस आंसर से कितना मार्क्स मिल सकता है। यहाँ पर गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, टीचर्स की भी है। जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता है तो वो ये हाईलाइट करता है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, जरूर पढ़ लेना। लेकिन क्या कभी कोई टीचर ये कहता है कि इसका फ्यूचर के लिए क्या काम आ सकता है या फिर क्या वर्थ है? और वहीं से एजुकेशन लर्निंग से हटकर परफॉर्मेंस सिस्टम बनने लगती है। आज भी इंडियन स्कूल सिस्टम के अगेंस्ट जो सबसे कॉमन कीवर्ड यूज होता है वो है रोट लर्निंग इन इंडिया। स्टूडेंट को डेफिनेशन याद करनी है, फॉर्मेट याद करने हैं, स्टेप्स सेम ऑर्डर में लिखना है, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज रिपीट करनी है। रीसेंट रिपोर्टिंग अराउंड सीबीएसई स्टाइल आंसर पैटर्न भी इसी कंसर्न को रेज कर रही है कि सेफेस्ट पाथ ऑफ द मार्क्स कई बार टेक्स्ट बुक अलाइन कॉपी पेस्ट बन जाता है, जिससे एक्सप्रेशन और ओरिजिनल थिंकिंग नैरो हो सकती है। और जब सिस्टम ही रट्टा मारने को रिवॉर्ड करेगा तो क्यूरियोसिटी नेचुरली ही पनिश्ड फील होती है। फिर हम पूछते हैं, स्टूडेंट क्रिएटिव
क्यों नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग वीक क्यों है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है। आंसर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उन्हें कई बार सोचने से ज्यादा याद करना सिखाया जाता है। इंडिया में मार्क्स कभी कभी सिर्फ मार्क्स नहीं होते, वो बन जाते हैं कंपैरिजन, फैमिली एक्सपेक्टेशन, सेल्फ वर्थ, फ्यूचर सिक्योरिटी, सोशल जजमेंट। इसीलिए एग्जाम प्रेशर इन इंडिया इतना इंटेंस फील होता है। स्टूडेंट को लगता है कि एक रिजल्ट उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं, उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी। और ये डार्क रियलिटी ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रेशर सिलेबस का नहीं, आइडेंटिटी का ज्यादा होता है। बच्चा फेल होने से कम डरता है, लेबल से ज्यादा डरता है। एवरेज, वीक, बिलो एक्सपेक्टेशन, नॉट गुड इनफ। और जब एजुकेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बजाय फियर बिल्ड करे तो सिस्टम का इमोशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रीसेंट यूट्यूब टाइटल्स और पब्लिक डिस्कशन में एक फ्रेज बार बार दिख रहा है, डिग्री बट नो जॉब। ये इसलिए रेजोनेट करता है क्योंकि हायर एजुकेशन एक्सपैंड तो हुई है। AISHE 2021 से 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में हायर एजुकेशन एनरोलमेंट 4.33 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन रियल कंसर्न ये है, क्या डिग्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है? आज एम्प्लॉयर्स मार्कशीट से ज्यादा देखते हैं कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटीज, एडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, डिजिटल फ्लुएंसी। और इसीलिए स्किल वर्सेस मार्क्स डिबेट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि कई बार सिस्टम क्वालिफिकेशन देता है लेकिन प्रिपरेशन नहीं। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, डिग्री मिल गई, लेकिन क्या स्टूडेंट को ये सब आता है? फाइनेंशियल लिटरेसी, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इमोशनल रेगुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करियर क्लैरिटी। बहुत बार जवाब होता है नॉट इनफ। और इसीलिए लोग पूछते हैं, डज स्कूल प्रिपेयर अस फॉर लाइफ? क्योंकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ थ्योरी इनफ नहीं होती है। आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग चाहिए, एडेप्टेबिलिटी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अगर सिस्टम स्टूडेंट को एग्जाम हॉल के लिए रेडी कर रहे हैं बट लाइफ के लिए नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने मिलियंस को एक्सेस दिया है, स्कूल्स दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, डिग्रीज दी हैं, अपॉर्चुनिटीज दी है। ये साइड इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरा साइड भी इक्वली रियल है। स्कूलिंग हाई है बट लर्निंग गैप भी है। मार्क्स इंपॉर्टेंट है बट स्किल्स ऑफन मिसिंग है। डिग्री मिलती है बट डायरेक्शन क्लियर नहीं है। प्रेशर हाई है बट इमोशनल सपोर्ट लो है। और सक्सेस का डेफिनेशन अब भी काफी नैरो है। और शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे डार्क रियलिटी ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक नहीं होते, वो सिर्फ एक ऐसे सिस्टम में होते हैं जो उन्हें समझने से पहले मेजर कर देता है। तो जब लोग बोलते हैं ट्रुथ अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम या प्रॉब्लम्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो वो सिर्फ ड्रामेटिक लाइन नहीं होता है। उसके पीछे रियल डेटा होता है, रियल प्रेशर है, रियल लर्निंग गैप है और रियल फ्रस्ट्रेशन भी है। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ मार्क्स, रैंक और डिग्री नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग, रियल स्किल्स और लाइफ रेडीनेस। वरना सिस्टम सक्सेसफुल तो दिख रहा है बट स्टूडेंट्स अंदर से प्रिपेयर्ड फील नहीं करेंगे। तो अब आप बताओ, आपके हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रोट लर्निंग, एग्जाम प्रेशर, मार्क्स वर्सेस स्किल या फिर डिग्री बट नो जॉब्स? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो ने थोड़ा सा भी अवेयरनेस दी है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। बोले तो गुंडा कर दिए हैं वो। हाँ, मैं बैलेंस करके बैठी हुई हूँ, कह रही है परफॉर्मेंस नहीं होते हैं।